गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है 11:08 यानी कि 23वीं सब की रात से, यानी कि जिस दिन लैलतुल कद्र थी। तो ये दूसरी लैलतुल कद्र थी। तो हम यहाँ पे अपना जो है डिनर विनर करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद जो है फिर अपना आ गए थे। और फिर यहाँ पे 11 बज रहे थे। बहुत सारा टाइम हमने सोचा कि होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम तो था ही नहीं। तो बस यहाँ पे पहले हमने पारे पढ़ा और फिर उसके बाद नमाज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पारे पढ़ लिया था। उसके बाद जो है पहले 2 पारे पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे जो है टाइम देख सकते हैं आप, इतना हो रहा था। फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने आ गए थे। तो ज़्यादा नमाज़ें तो पढ़ ही नहीं पाए थे, सिर्फ 2 ही नमाज़ पढ़े थे। फिर उसके बाद जो है फिर हमने पारा पढ़ लिया था अपना, और फिर सहरी का टाइम हो गया। तो बहुत ही छोटी सी रात थी और पता ही नहीं चला क्या कहते हैं कब सहरी का टाइम हो गया। तो बस यहाँ पे पारा पढ़ने के टाइम फिर हमने अपने थोड़ा सा लिप का भी केयर कर लिया, बड़े होंठ फट रहे थे। तो बस अप्पी वही लगा रही थी और टाइम देख सकते हैं 12:35 हो रहा था। तब तक हमने नमाज़ पढ़ ली थी और फिर उसके बाद फिर हमने कहा चलो फिर पारे पढ़ लेते हैं। तो अच्छे खासे पारे पढ़ लिए थे अप्पी ने और मैंने। 5 पारे मैंने पढ़े थे और 5 पारे अप्पी ने। तो अप्पी ने तो अभी 2 पारे पढ़े हुए थे और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ लिए थे। उसके बाद फिर अप्पी ने ये निकाले और फिर अप्पी अपना पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद फिर मैं अपना पारे पढ़ी हूँ। तो अच्छी खासी जो है पारे हमारे जो है हमने पढ़ लिए थे। और फिर हमारी जो है क्या कहते हैं, हमने बड़े मज़े से अपने शब कद्र की रात को जो है इबादत में गुजारी है। अच्छा लग रहा था बहुत तो बहुत अच्छा था। दूसरा शब कद्र था 5 रातों में से, तो दूसरा था ये 23वीं सब की रात थी। फिर उसके बाद यहाँ पे पारे पढ़ लिए थे और टाइम देख सकते हैं 2:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी और नमाज़ें पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद मैं पारे जो है सारे रख रही थी पेटी में। मैंने कहा चलो उसमें रख देते वरना सब मिक्स हो जाएगा। तो बस मैं पारे रख रही थी। उसके बाद अप्पी जय नमाज़ वगैरह रख दी थी और यहाँ पे हो गया था सहरी टाइम। तो बस अप्पी ब्रेड सेकने लगी थी और चाय बनाई थी। और फिर इतने टाइम तो अच्छी खासी नींद आने लगती है तो बस फिर उसके बाद हमने अपनी सहरी की है। तो अभी अप्पी यहाँ पे बड़े अच्छे से जो है ब्रेड सेक रही हैं थोड़ी सी नींद में। यहाँ पे बस अप्पी जो है अपना सहरी बना रही थी और मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं क्या ही करूँ, इतने टाइम तो मुझे इतनी ज़ोर की नींद लगने लगी थी। लेकिन फिर चाय वाय पीने के बाद तो थोड़ी सी नींद खुल जाती है। फिर यहाँ पे फिर हमने अपनी सहरी की है और सहरी करने के बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ी है और फिर सीधे सो गए थे। और उसके बाद फिर अच्छी खासी नींद आ गई थी, ऐसा सोचा हमने, लेकिन थोड़ी बहुत ही नींद आई थी। बीच बीच में नींद टूट जा रही थी तो सही से सो भी नहीं पाए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था और फिर उठे थे, नहाए हैं, थोड़ा जो काम था बस। उसके बाद फिर सीधे इफ्तार में आ गए। तो यहाँ पे शरबत की तैयारी चल रही है और ये देखिए हम तो जगे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये भी पूरी रात जगे हैं, क्योंकि ये पूरा दिन ऐसा सोए हैं कि क्या बताएं। और यहाँ पे ये सब कुछ अप्पी ने इफ्तार के लिए रेडी कर लिया था। ये उड़द की दाल है जो रात मतलब फजर में भिगोए थे और सहरी के टाइम भिगो दिए थे। फिर अप्पी ने इसे पीस लिया था। तो इसे बस ऐसे ही पीसा है और उसके बाद इसमें प्याज, मिर्चें और धनिया पत्ता मिलाएंगे। और ये अप्पी सारे बर्तन भी धुल ली थी और अप्पी यहाँ पे बना रही है शरबत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था शरबत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये देखिए इन्हें भी गर्मी बहुत अच्छी खासी लग रही थी, तो ये आपको हेलो कह रहे हैं तो बस यहाँ पे अप्पी जो है शरबत की तैयारी सबसे पहले कर रही थी। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे बाकी तैयारी अप्पी ने की है। तो पहले शरबत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस अप्पी ने यहाँ पे नींबू वगैरह जो है डाल दिया था। फिर मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स किया है। फिर उसके बाद ये देखिए इनको, ये किस तरह से देख रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो है मैं यहाँ पे कुछ और कर रही हूँ, तो ये मुझे इस तरह से देख रहे थे। और यहाँ पे चने भी बन के रेडी हो गए थे। और फिर उसके बाद जो है अप्पी ने की है पकौड़ों की तैयारी। तो बस ये बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी आप कहना चाहें वो है क्योंकि उड़द दाल के ही बड़े बनते हैं, दही बड़े। तो बस अप्पी ने आज दही बड़े नहीं बनाए हैं, बस पकौड़े बनाए हैं इसके। तो बस अप्पी ने इसमें डाला है प्याज, मिर्ची, हरा धनिया एंड थोड़ा सा मसाले जो भी डलते हैं, धनिया और रेड चिली, बाकी सारे मसाले, नमक, हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अप्पी ने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद जो है फिर इसके एकदम ज़बरदस्त से पकौड़े बन गए थे और बहुत ही मस्त एकदम टेस्टी बना था। तो ये बहुत ज़्यादा
हो गया था तो फिर अप्पी ने इसको हाफ़ बनाया था, फिर बाकी रख दिया था, क्योंकि ये हमने सोचा कि थोड़ा मतलब थोड़ा होगा, लेकिन ये ज़्यादा हो गया था। अब क्या ही कर सकते हैं, बरकत का महीना, हर चीज़ में जो है बरकत हो जाती है। तो बस यहाँ पे अप्पी ने जो है फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो बस इसे जल्दी जल्दी से फ्राई किया था। तो क्या कहते हैं, आज इफ्तार में बस शरबत बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। और क्या कहते हैं, कभी एकदम हवा चल जाती है और कभी फिर उसके बाद हवा जैसे ही बंद होती है उसके बाद जो गर्मी लगती है उसका फिर क्या बताएं। फिर गर्मी का आलम तो फिर यूपी में सभी को पता ही है, एकदम अच्छे से होती है, मतलब हर चीज़ शिद्दत से होती है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे गर्मी अच्छी खासी आ गई है। तो आज शरबत में तो अप्पी ने बर्फ़ भी डाल दिया था, और तब जाके हमारा गला जो है अच्छा खासा जो है जो है सूखा था, वो थोड़ा सा गीला हो गया था। तो बहुत ज़्यादा हमारा गला अकड़ गया था। तो बस शरबत बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे बस सारे अप्पी ने पकौड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे, तो ये बन के रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद मैं सीधे इफ्तार लगाने लगी थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इफ्तारी लगा लेते हैं। तो ये शरबत एक्स्ट्रा थे, क्योंकि ये देखिए बर्फ़ डले थे, ज़्यादा डाल देते तो बर्फ़ पिघलता तो ये सारे बह जाते। उसके बाद जो है फिर मैं क्या कहते हैं, चने वगैरह जो है वो हमने अपने प्लेट में जो है डाला है। और उसके बाद पहले अप्पी यहाँ पे जो है पापड़ फ्राई कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने अपना सारा चने वगैरह जो है वो निकाल के फिर उसे अच्छे से लगाया है क्या कहते हैं इफ्तारी में। तो इफ्तारी में टाइम था, तो आजकल जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं हमेशा थोड़ा लेट हो जाता है ना। तो अभी तो हम लोग का आराम से इफ्तारी अच्छे से टाइमली बन जाती है, बहुत सारी दुआ मांगने का टाइम भी हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए अप्पी शरबत भी निकाल रही है। तो बस इफ्तारी लग गई है, आप लोग भी आ जाइए। तो यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। ये 23वें रोज़े का जो है हमारा क्या कहते हैं व्लॉग है, और ये 23वें रोज़े की इफ़्तार है। तो आप सभी को जो है 23वां रोज़ा, सहरी एंड इफ़्तार सभी को बहुत मुबारक। कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आया करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। तो बस यहाँ पे अप्पी बहुत सारी दुआएं कर रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।